देखो बेटा सामने सभी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, है ना। y इज इक्वल टू एक्स हमें बता रहा है कि अगर हम x की वैल्यू कोई भी पुट करते हैं तो वही y आएगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है y। तो मैंने कुछ वैल्यू लिख दी 1 2 3 4 5 6, लिख दी -1 -2 -3, 1 लिख दिया यहाँ पे, 2 लिख दिया यहाँ पे, 3 लिख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया, -1 -2 -3, ठीक है। अब तुम देखो कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, क्या रखी 1, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 2 रखने पे क्या आएगी, 3 रखने पे क्या आएगी, 4 रखने पे, -1 रखने पे, -2 रखने पे। तो ये लाइन लगभग ऐसे जाएगी ना, ऐसे निकल के चली जाएगी। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनने वाला है। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब बात उठती है कि सर ये तो हमें पता लग गया, अब बात होती है डोमेन, है ना। क्या होता है डोमेन। तो आप मुझे बताओ कि ऐसी कोई वैल्यू है जो इसको नॉट डिफाइन बना सकती है। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं रखूँ और उससे ना ये फंक्शन ख़राब हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि देखो हमने पढ़ा हुआ है कि सिर्फ 3 कंडीशनों में ध्यान रखना चाहिए। एक तो अंडर रूट वाली कंडीशन में, है ना, एक जब हमारा फ्रैक्शन में कोई होता है ना, और एक हमारे पास क्या होता है, या तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई चीज़ हो तब हमें देखना पड़ेगा ध्यान से, एक रूट वाली को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इन पे हमें थोड़ा वर्क करना होता है। बाकी अगर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2 3 4 5 -1 -2 डेसिमल रख लूँ, कोई भी नंबर रख लूँ, मुझे सब पे आंसर मिल रहा है ना। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर ना। क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर। या फिर मैं लिख सकता हूँ -∞ से लेकर +∞। आप इस लाइन में कुछ भी पुट कर लो। फिर आपकी बात आती है रेंज क्या होगी, क्या होती है रेंज। तो आप मुझे बताओ, आप जो x रख रहे हो वही आपको y मिल रहा है, तो इसकी रेंज भी तो सेम ही आनी चाहिए, -∞ से +∞। तो ये इसकी डोमेन होती है और ये इसकी क्या होती है रेंज। और ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर इतनी बात, लिख लो उसको एक बार। कर बेटा इसको। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहले बात तो पॉलिनोमियल होता क्या है। हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलके बना है, पॉली और एक वर्ड होता है नॉमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब हुआ जिसके अंदर मैनी टर्म्स होती हैं, यानी कि बहुत सारी टर्म्स होती हैं। जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने टर्म्स है, बहुत सारी टर्म्स हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमेशा इट कंसिस्ट ओनली 1 वेरिएबल, इसके अंदर हमेशा एक वेरिएबल रहता है। इट कंसिस्ट ओनली 1 वेरिएबल, हमेशा एक वेरिएबल यूज़ होता है पूरे क्वेश्चन में। अगर x आ रहा है तो पूरे क्वेश्चन में आप x ही देखोगे, अगर y देख रहे हो तो y ही देखोगे, z देख रहे हो तो z ही देखोगे, एक वेरिएबल यूज़ होगा। उसके बाद जो पावर होती है ना, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब हमेशा एक तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देखो, मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे x³ - x² + 2। इसके अंदर 1 2 3 कितनी टर्म है, 3। कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, 1। यहाँ पे जो इनकी पावर हैं, क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं और दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये तीनों बातों को फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ भी x है। पूरे क्वेश्चन में x यूज़ हो रहा है, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, 2 टर्म है। और हमारे पास जो x की और x की पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है 4। तो इनकी जो पावर है वो इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होना, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, पॉलिनोमियल कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ x की पावर 2/3 + 2x, तो यहाँ पे जो x है ना, उसकी जो पावर है वो इंटीजर नहीं है। देखो ध्यान से, 2/3 इंटीजर थोड़ी ना होता है, वो ना तो 2 है ना ही वो 3 है, वो इंटीजर नहीं है। तो 2/3 की वजह से इसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे √x लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी पावर जो है बेटा 1/2 है। कितनी है, तो ये भी 2 टर्म की वजह से तो पॉलिनोमियल हो सकता था, लेकिन जैसे हमने पावर पे नज़र गई तो पावर कैसी है, इंटीजर नहीं है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो समझ गए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। अब बात करते हैं कोई भी मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं। सपोज करो मैं एक फंक्शन लेता हूँ और वो फंक्शन आपका x², क्या है वो,
ये एक पोलोमल फंक्शन ले लिया मैंने, आप कोई भी ले सकते हो, मर्जी है। अब हुआ क्या, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका डायग्राम बनाओ आप, तो ये x और y में रिलेशन क्या बता रहा है कि जो आप x रखोगे उसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 3, और कहाँ तक जा रहा है बेटे, ये इन्फिनिटी प्लस के, और ये वाला कहाँ जा रहा है, माइनस के इन्फिनिटी। यहाँ पे वैल्यू 1 है, फिर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है ना। ऐसे यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4, -1, -2, -3, -4, -5। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा x वैल्यू 1 रखो, क्या रखो, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 रखने पे 1 मिल रहा है। अब 2 रखने पे क्या मिल रहा है, 2। 3 रखने पे क्या मिल रहा है, अच्छा 2 रखने पे 2 कहाँ मिल रहा है, 2 रखने पे क्या मिल रहा है, 4। 3 रखने पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं -1 रखता हूँ तो +1 ही तो मिलेगा स्क्वायर करने पे, -2 रखने पे, -3 रखने पे, प्लस कर लो, तो नेगेटिव भी रख लूँ चाहे पॉजिटिव रख लो, हमेशा y तो ये पॉजिटिव देने वाला है, तो उसका डायग्राम, और 0 पे क्या मिलेगा, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, है ना। ये इसका डायग्राम बन गया। अब आपके मन में ये आएगी एक बात कि सर हमने ना इसको कर्व क्यों लिया, हम इसको जब ऐसे था, ऐसे पॉइंट थे, तो हम इसको सीधा भी तो मिला सकते थे, ऐसे करके, है ना। आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, आपने इसको कर्व क्यों लिया बेटा, मन में आया होगा ना ऐसा। पता है उसका रीज़न क्या है, जब ना हमारे पास x और y में ऐसा रिलेशन होता है, जैसे कि अभी पहला क्वेश्चन किया था हमने आइडेंटिटी फंक्शन में, y इक्वल टू क्या था, x, इन दो में डायरेक्ट रिलेशन था। अगर आप x को बढ़ाओगे तो y भी बढ़ जाएगा। ये जितना था 1 था, ये भी 1 था, 2 था 2 था, 3 है 3, 4 4, 5 5, इनका बीच में डायरेक्ट रिलेशन था, तो इसीलिए सीधी रेखा है बिल्कुल, है ना। क्या दिखाई, सीधी। लेकिन यहाँ पे जो है ना, x के बढ़ने से y बढ़ तो रहा है, लेकिन सेम रेशो से नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे सेम रेशो है, देखो 1 रखने पे क्या मिल रहा है, 1, 2 रखने पे क्या मिल रहा है, 2, 3 रखने पे क्या मिल रहा है, 3, 4 पे क्या मिल रहा है, 4। यहाँ पे रेशो कितना है, 1:1। यहाँ पे कितना है, यहाँ भी कितना है, रेशो 1:1। यहाँ पे रेशो सेम चल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन की वजह से सीधी लाइन आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना मिलता है, 1, 2 रखने पे कितना मिलता है, 3 रखने पे कितना मिलता है, 4 रखने पे 16, 5 रखने पे। अब x के बढ़ने से y बढ़ तो रहा है, लेकिन सेम रेशो से नहीं बढ़ रहा। देखो अब जब सेम रेशो से नहीं बढ़ेगा तो लाइन क्या होगी, कर्व लाइन आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे कर्व लाइन बना जाती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये वाला हो गया। अब आता है डोमेन की बात। तो डोमेन मुझे बताओ, डोमेन होता है हमारा इनपुट, तो यहाँ पे मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मर्जी है मेरी, चाहे मैं यहाँ पॉजिटिव चला जाऊँ और चाहे मैं नेगेटिव चला जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मेरा जो डोमेन है वो क्या बेटा, -∞ से लेकर +∞, सारी वैल्यू रख सकता हूँ मैं। लेकिन मुझे पता है जो रेंज आएगी मेरी, वो रेंज हमेशा y के लिए पॉजिटिव ही है, यहाँ भी इन्फिनिटी जा रहा है और यहाँ भी क्या जा रहा है, इन्फिनिटी, है ना। तो मेरा जो आंसर है वो मिनिमम कहाँ जा सकता है, 0, और मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, इन्फिनिटी। चाहे यहाँ से ले लो 0 और मैक्सिमम कहाँ तक, इन्फिनिटी। नेगेटिव तो नीचे है ही नहीं कहीं पे भी, तो उसका मतलब मेरा जो रेंज आएगा वो 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। ये मेरा डोमेन और रेंज हो गया, ठीक है। तो ये होता है पोलोमल फंक्शन, एक बार लिख लो इसको। ये जो हमारा नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन। और आप जानते हो कि कोई भी रेशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है। ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोल रहे हैं हम लोग डिनोमिनेटर। जब भी हमारा रेशनल फंक्शन आएगा तो हमें एक बात ध्यान रखनी है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन लिया हुआ है y = f(x), तो y = 1/x, तो ये p/q की फॉर्म में है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने बेटा यहाँ पे x वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, तो आप कहोगे सर 1 रख लो, आंसर मिलेगा। 2 रखने पे आंसर मिल रहा है, 3 रखने पे मिलेगा, 4 पे माइनस भी रखूँगा ना, -1 तो आंसर मिलेगा। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी आएगी, अगर मैं आपसे कहूँ कि x वैल्यू 0 रख लो, क्या रख लो, तो 0 रखने से 1/0 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए था। तो जब भी रेशनल वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें कंडीशन ध्यान रखनी है, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। ये केस लेना चलता है ना रेशनल फंक्शन में। अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो मैं एक टेबल बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है, एक छोटी सी टेबल, और देखते हैं कि कैसे बनेगा ग्राफ। यहाँ मैंने x लिखा और यहाँ मैंने क्या लिखा, y।
एक्स वैल्यू पुट करता रहूँगा वाई निकल जाएगा। तो मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी, क्या रखी बेटा, तो वाई कितना आएगा। अगर मैंने एक्स वैल्यू 2 रखी तो आएगा 0.5, 2 से काट के देख लो। अगर मान लो मैंने 4 रखा, कितना रखा, तो कितना आएगा 0.25, है ना। यानी जितनी बड़ी वैल्यू मैं रखूँगा उतना छोटा आंसर आएगा, जितनी बड़ी वैल्यू मैं रखूँगा उतना छोटा होता चला जाएगा। अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो वाई क्या होगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन है। आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 आ रहा है, 2 रखने पे छोटा हो गया 1 से, है ना, 4 रखने पे और छोटा हो गया। अब आगे जाओगे 5, 6, 7, 8 ऐसे और कम होता चला जाएगा। अगर मैं माइनस की वैल्यू रखूँ, क्या रखूँ, माइनस की वैल्यू उठा के रखूँ एक्स वाई, तो वाई सपोज करो एक्स वैल्यू मैंने -1 रखी है ना, तो -1 ही आया। और अगर मैंने एक्स वैल्यू रखी -2, है ना, तो क्या होगा, माइनस के 0.5। अच्छा मुझे बताओ माइनस के 1 और माइनस के 0.5 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। अगर मैंने -4 रखा तो क्या आंसर आएगा 0.25 माइनस के। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव नंबर रखते हैं तो एक्स वाई क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि हम बनाते हैं, ये हमारा इन्फिनिटी जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, और ये जा रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी, और ये है आपका प्लस इन्फिनिटी ऊपर तक, और नीचे वाला है माइनस इन्फिनिटी। वैल्यू तो बहुत सारी है, बस आपको पता है कि आपने 0 नहीं लिया, क्योंकि 0 पे क्या आंसर आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो मान लो आपने x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, सपोज करो क्या है 1, तो 1 रखने पे सबसे मैक्सिमम आंसर दे रहा है, मान लो यहाँ पे 1 है ना। फिर जैसे मैं 2 रखूँगा तो 1 से थोड़ा कम आएगा ना, 3 रखने पे और कम हो जाएगा, 4 रखने पे और कम, 5, 6 ऐसे कम होता चला जाएगा। तो उसका मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा बेटा, है ना। मतलब जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे तो y आपको क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, लेकिन कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ये लाइन इससे कभी मिलेगी नहीं है। इसके मतलब नज़दीक तो जा सकता है लेकिन मिलेगी नहीं कभी भी। और जैसे मैं नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट करूँ -1, -2, -3, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो मैं देख रहा हूँ, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे लूँगा है ना -1, तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी ना y की, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता चलाऊँगा x की वैल्यू को, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं x की वैल्यू इधर ले जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो y है वो भी तो बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है, देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर। जैसे जैसे मैं पास में जाऊँगा तो मेरी वैल्यू क्या होती रहेगी, कम। तो ये इसका डायग्राम बनेगा, और ये है हमारा किसका, रेशनल फंक्शन का। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ डोमेन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डोमेन, तो आप कहोगे सर डोमेन ना एक्स वैल्यू सब रख लो, प्लस में रख लो, माइनस में रख लो, सिर्फ 0 नहीं रख रहे, क्या रख रहे, 0। तो आप बोलोगे ऑल रियल नंबर सिवाय किसके, 0 को छोड़ दो। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या आएगी, देखो 1 रखने पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, बाकी तो सारी छोटी है ना 1 से, और आपने क्या रखा है, -1 मिनिमम है, और बाकी सब उससे क्या है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -1 से +1, क्या होगा भाई, देखो -1 यहाँ पे सबसे क्या है, सॉरी -1 जो होगा यहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा ना, उससे बाकी सारी वैल्यू जो होंगी कहाँ होंगी, कम, क्योंकि -1 सबसे ज़्यादा है, -0 पॉइंट उससे कम है, -0 पॉइंट उससे भी कम है, और इससे जो वैल्यू आएंगी वो सब -1 से कम चली जाएंगी। तो ये यहाँ तक लास्ट जा सकता है बस, और रेंज जो है +1 से सारी कमी तो है, यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है ये। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1। और ये वाला ब्रैकेट लगा सकता हूँ मैं ऐसे करके, ये भी तो इंक्लूड है ना, दोनों ये भी इंक्लूड हो सकता है, ये भी, और इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, ये है आपका रेशनल फंक्शन। जिस मतलब देखो आप लोगों ने जो लिखा है ना -1 to +1, वो रेंज हो नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू मैंने जो कुल मिला के दिखाई है वो मैंने कुछ वैल्यू ली है, लेकिन ऐसी वैल्यू भी पॉसिबल है जिनसे y की वैल्यू बड़ी आ सकती है 1 से। तो हमारा जो आंसर है वो सभी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा कभी भी। 0 होने के लिए इस पूरे को 0 बनना पड़ेगा, और ये 0 हो नहीं सकता कभी भी। तो 0 नहीं हो सकता तो हमारा आंसर कभी 0 भी नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता तो सिर्फ 0 हटा के बाकी सब रियल नंबर पॉसिबल हैं।
तो उसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो होगा, ठीक है।